मंगलाचरण करेंगे। ये थोड़ा समय ले रहा है क्लाउड सर्वर से कनेक्ट होने में। चलिए कोई बात नहीं, हम प्रारंभ कर देते हैं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरी, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुरम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमोऽग्रणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमः ताहि आते वै हरिहंतादि महान। हरि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज, आवे निज पद राज। हाँ जी, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है निश्चय और व्यवहार। और काफ़ी ज़्यादा जो है समाज में इसके ऊपर कहें एक तरह से विवाद छिड़ा रहता है। और जो इसका स्वरूप नहीं समझता, इन नयों का स्वरूप नहीं समझता, वही इन विवादों में फंसता है। और जो इनका स्वरूप समझते हैं तो वो इन सभी विवादों से पार हो जाते हैं, इन सभी विवादों से ऊपर उठ के शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसा इनका स्वरूप बताया गया है ना। नयों को जो है वो चक्र की उपाधि दी गई है। चक्र तो हम समझते हैं ना, क्या होता है चक्र। चक्र के बारे में हम जानते हैं, क्या होता है चक्र। कोई बताएंगे चक्र क्या होता है। साइकिल। नहीं, चक्र के बारे में साइकिल। और बताइए। हाँ जैसे भैया काल नहीं, चक्र है चक्र तो पूरा के बारे साइकिल में है ना बताइए। काल का, कि भाई 6 काल है अपने, तो वो पूरा ऐसा चलता ठीक है है, ठीक है। हाँ काल जी ठीक है। चक्र। और बताइए इसके अलावा। चक्र जो सामान्य है, जो मतलब हमने सुना है ना, जैसे लक्ष्मण ने चक्र से रावण का वध किया था। समझते हैं चक्र। वही चक्र जो होता है वो एक तरह का आयुध होता है, हथियार होता है ना। पहले के जमाने में जब बंदूक आदि नहीं होती थी तब चक्र एक प्रकार का आयुध होता था। चक्र को किसी के ऊपर चला दिया जाता था तो वो उसका मतलब उसको काट के एक तरह से आरी की तरह उसको नष्ट कर देता था सामने वाले व्यक्ति को। तो भाई जो जिनेंद्र देव का ये जो नए चक्र है, नयों को ये चक्र की उपाधि दी गई है। क्यों नयों को चक्र की उपाधि दी गई है कि भाई जो इसको साधन कर लेता है, जो इसको साध लेता है, जो इसको वश में कर लेता है, वो इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। वो इस जैसे चक्र जिसके पास होता है वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो ठीक उसी तरह जिसके पास नए होते हैं वो सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। जिन्होंने नयों का स्वरूप समझ लिया है वो सबसे शक्तिशाली ज्ञानवान माने जाते हैं। और जो इसका स्वरूप नहीं समझ पाता
तो वह स्वयं ही अपना गला इस चक्र से काट ले, है ना। जैसे अच्छे से चलाएं तो सामने वाले का नाश करेगा चक्र, और चक्र अगर चलाना नहीं आता हो तो जो चला रहा है उसी का गला वो काटेगा। तो ठीक उसी तरह से नयों को जो सही से समझ लेते हैं वो इस संसार से पार उतर जाते हैं, ज्ञानवान कहलाते हैं, है ना। और जो नयों का स्वरूप सही से नहीं समझते हैं तो अपना ही गला काटते हैं, मतलब वो खुद ही अपने आप को संसार में और डुबाते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आ रही है। हाँ। हाँ। तो ये जो नयों का स्वरूप है समझना बहुत आवश्यक है। कई सारे ग्रंथ इसके ऊपर लिखे गए हैं। अभी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारती छोटे दादा, उनका नए चक्र, परम भाव प्रकाशक नए चक्र करके एक पुस्तक है। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा समीक्षात्मक विवेचन जो है वो इन नयों का किया है। आगम के नए क्या होते हैं, अध्यात्म के नए क्या होते हैं, है ना। 47 नयों का स्वरूप जो आया है प्रवचन सार जी में, वो क्या है, उनका क्या स्वरूप है, ये सभी उस पुस्तक में बताया गया। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई निश्चय नय और व्यवहार नय जो कि अध्यात्म के नय कहलाते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हमारी बहुत समाज में सम हमारी बंद हो गई। हेलो। हाँ।
हाँ जी। अ, मैं आप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। मैं अपने मोबाइल फोन से ज्वाइन हो गया हूँ, तो आई थिंक कि अब थोड़ा ठीक है। देखिए तो हमने देखा कि भाई इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। आप इधर अगर एमपी साइड आएंगे तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो पूज्य गुरुदेव श्री के थ्रू जिन जैन धर्म से जुड़े हैं, दिगंबर जैन धर्म से, तो वो निश्चय वाले कहलाते हैं। और जो समझ लीजिए मतलब कहा जाए कि पूज्य गुरुदेव श्री के थ्रू नहीं जुड़े हैं और फिर भी दिगंबर दिगंबर धर्म में है, तो उनको कहा जाता है व्यवहार वाले। तो इसके बारे में काफी सारी भ्रांतियां हैं, काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं। उनको आज हम यहाँ पर समझने आए हैं, क्लियर करने आए हैं कि वास्तविक जो निश्चय और व्यवहार का स्वरूप है, क्या वो लड़ाई कराने वाला है या सारी लड़ाइयों को मिटाने वाला। तो इसमें हम चर्चा करेंगे। हमारे पंडित टोडरमल जी बहुत ही कहा जाए समर्थ, जिनका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। मतलब मात्र शब्दों में हम उनके उपकार को नहीं बता सकते, इतना जिनका उपकार है। तो ऐसे पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, अ, उसके थ्रू उसके साथ उसमें जो सातवां अधिकार है उसमें इस का वर्णन आया है। तो उसके हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी और मैंने अपने ग्रुप में भी इसकी लिंक शेयर करी है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ अपने इस दूसरे फोन के थ्रू। पूरी पीपीटी मैंने तैयार करी है, लेकिन अभी जो है हमारे पंडित जी का परिचय वो हम इससे पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जब हमारा विषय होगा उसमें हम फिर अपनी पीपीटी का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। अब जो हमारे डॉक्टर साहब हुए हैं, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारे, उन्होंने पंडित टोडरमल जी के ऊपर पूरी पीएचडी करी है। तो उन्होंने काफी डिटेल में उनको पढ़ा है, काफी डिटेल में उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च करी है। तो उन्हीं के थ्रू ये चैप्टर भी आई सपोज उन्हीं ने लिखा है। तो हम उन्हीं के द्वारा जो ये लिखा गया चैप्टर है, उनका जो परिचय है उसके थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। जस्ट एक मिनट का समय दीजिए मुझे। चलिए, हमारे सामने पंडित टोडरमल जी का जो परिचय है वो दिखाई दे रहा है। कौन पढ़ेंगे? आप में से कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं भैया जी? जी। स्टार्ट करूं? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के पिता श्री जोगीदास जी खंडेलवाल दिगंबर जैन गोदी का
गोत्रस्थ थे और माँ का नाम रंभाबाई था। वे विवाहित थे। उनके दो पुत्र थे, हरिश्चंद्र और गुमानी राम जी। गुमानी राम महान, प्रतिभाशाली और उनके समान ही क्रांतिकारी थे। यद्यपि पंडित जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा रहना पड़ा था। वे वहां दिल्ली के एक साहूकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी आयु 27 वर्ष की मानी जाती है, किंतु उनके साहित्य साधना, ज्ञान व नवीनतम प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह निश्चित हो चुका है कि वे 47 वर्ष तक अवश्य जीवित रहे। उनकी मृत्यु तिथि विक्रम संवत 1823 से 24 लगभग निश्चित है। अतः उनका जन्म विक्रम संवत 1776 77 में होना चाहिए। हाँ जी, देखिए तो आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी बहुत ही विद्वान, मतलब एक विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे। ऐसा कहा जाता है कि भाई जो आज भी जयपुर में उनका जो मंदिर है, वहां पर बताते हैं कितने कितने 100 लोग, मतलब 500 1000 लोग जो है उनके प्रवचन में बैठा करते थे। उनके प्रवचन को सुनने के लिए वहां एकत्रित होते थे, उनकी सभा होती थी। तो इतने बड़े विद्वान थे कि दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी, दूर दूर तक वो विख्यात थे अपने ज्ञान के लिए। साथ में बहुत दूर से लोग उनको सुनने के लिए आते थे, उनको पत्र लिखते थे, है ना। कहीं उनको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो तो वो पंडित टोडरमल जी को पत्र लिखा करते उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। और इसी से संबंधित आपने सुना होगा एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम का एक हमारा जो है इसी में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में ही पीछे की साइड आप देखेंगे तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम का एक पत्र है, जो कि पंडित टोडरमल जी द्वारा मुल्तान नगर में रहने वाले जैन, मुल्तान जो कि एक पाकिस्तान की सिटी है, उसमें रहने वाले जैन भाइयों ने उनसे कुछ प्रश्न किए थे आत्मानुभव के बारे में। तो उसके उत्तर स्वरूप वो चिट्ठी, वो पत्र लिखा गया था। तो इसमें यहाँ पर हम उनका सामान्य सा परिचय देख रहे हैं। वो जयपुर के कहे जाते हैं कि भाई वो जयपुर में रहते थे, और उनके पिताजी जो थे उनका नाम था जोगीदास जी खंडेलवाल, और उनकी माँ का नाम रंभाबाई था। अच्छा, उनके वो विवाहित भी थे, गृहस्थ थे, तो विवाह भी उन्होंने किया, और उनके दो पुत्र हुए, एक थे हरिश्चंद्र और एक थे गुमानी राम। तो गुमानी राम जी जो हैं वो भी काफी प्रतिभाशाली, काफी स्वाध्यायी, और काफी कहा जा रहा है क्रांतिकारी वक्ता थे, क्रांतिकारी विद्वान थे। जिस प्रकार पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखकर एक पूरी क्रांति जैन धर्म में करी, मतलब देखा जाए कि जैन धर्म में कितनी कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, जैन धर्म को पालन करने वाले भी जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिख के उन्होंने हम जैनों के अंदर, जो कि हम धर्म पालन कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे जैनों के अंदर भी किस तरह की विपरीत मान्यताएं पाई जाती हैं, उनके बारे में उस ग्रंथ में लिखा। तो आगे की घटना भी आपको मालूम होगी, वो हम जब आएगा तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यद्यपि पंडित जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता, किंतु उन्होंने उन्हें अपनी आजीविका के लिए कुछ समय सिंघाड़ा रहना पड़ा था। अब सिंघाड़ा वहां से समझ लीजिए 2-250 मील 2-250 किलोमीटर दूर एक शहर है। पहले के जमाने में क्या होता था कि अ, एक सेठ होते थे तो उनके कई सारी जगह पे व्यापार फैला हुआ होता था। तो अलग अलग जगहों पे व्यापार फैला होता था, तो वहां वो किसी अलग जगहों पे सेठ जी तो अब 10 जगह एक साथ नहीं जा सकते, तो 10 जगहों पे 10 लोगों को जो कि विश्वास पात्र होते थे उनको रखते थे। तो वो दिल्ली के साहूकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर काम करते थे, मतलब उनके जो सेठ जी थे उनका व्यापार वो वहां पर रहकर सिंघाड़ा में रहकर संभालते थे। ठीक है। अब देखिए मतलब अपने आप दादा, छोटे दादा के ही प्रवचन सुनेंगे तो उनमें ही मैंने भी सुना है, वो बताते हैं उनके बारे में कि भाई 2-250 किलोमीटर की दूरी कितनी ज्यादा पहले होती थी। पहले कोई मोटर गाड़ियां तो होती नहीं थी,
कि भाई आज 200-250 किलोमीटर कुछ नहीं है, 3 से 4 घंटे में आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं आराम से, है ना। और पहले के जमाने में जब मोटर गाड़ी नहीं होती थी तब भी पंडित जी आजीविका के लिए वहां जाते थे और फिर वहां से आते थे। अब कैसे करते होंगे वो तो अभी हमको इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन कितना मुश्किल होने के बाद भी, कितना असुविधापूर्ण होने के बाद भी वो ग्रंथों के अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए समय निकाल लेते थे, है ना। तत्व चर्चा के लिए, तत्व चिंतन के लिए समय निकाल लेते थे। तो ये हमारे लिए अवश्य एक प्रेरणास्पद का जीव, है ना। उसके बाद कहते हैं कि परंपरागत मान्यता अनुसार उनकी आयु 27 वर्ष की मानी जाती है। अब आप लोगों को, जिन लोगों ने उनके बारे में डिटेल में अध्ययन नहीं किया या नए प्रमाणों के बारे में जिनको पता नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई उनकी आयु जो है, उनकी एज जो है वो 27 वर्ष की रही होगी। और इतने कम उम्र में उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की टीकाएं लिखी और साथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना करी, है ना। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा ने इसके ऊपर रिसर्च करी तो उनको पता चला, उनको कई सारे जगहों पर ये उल्लेख मिले, कई सारे प्रमाण मिले जहां से ये clear हो गया उनकी वास्तविक आयु कितनी थी। 47 वर्ष की उनकी वास्तविक आयु रही। अब उनका जो मरण है वो 1823 से 1824 के लगभग हुआ, विक्रम संवत 1823-24 के लगभग। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उनका जन्म जो है वो विक्रम संवत 1776-77 में होना चाहिए, इस प्रकार वो कह रहे हैं। ठीक है। और ये पंडित तोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो उनकी पीएचडी का नाम है, तो उसमें इन्होंने ये बात पूरे उदाहरणों सहित, सॉरी प्रमाण सहित ये बात वहां पर उन्होंने लिखी है ना। चलिए आगे क्या कहते हैं, दीपक अंकल जी पढ़िएगा। हाँ। उनकी सामान्य शिक्षा जयपुर की एक आध्यात्मिक तेरापंथ शैली में हुई, परंतु अगाध विद्वता केवल अपने कठिन श्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने प्राप्त की। वे प्रतिभा संपन्न, मेधावी और अध्ययनशील थे। प्राकृत, संस्कृत, हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। संवत 1821 में ब्रह्मचारी राजमल इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में लिखते हैं, ऐसे पुरुष महंत बुद्धि का धारक की काल विषय होना दुर्लभ है। ताते यासु मिले सर्व संदेह दूरी हुई है। आप स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपने अध्ययन के बारे में लिखते हैं। टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वात सूत्र इत्यादि शास्त्र और सपना सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुर, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक उनके अनेक शास्त्र और सुष्ठु कथा सहित पुराणादि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र है। उनमें हमारे हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता था। हाँ देखिए, तो आगे ये कहते हैं कि भाई उनकी जो जैसे एक फॉर्मल स्कूलिंग जिसको हम बोलते हैं ना, तो फॉर्मल स्कूलिंग उस जमाने में इतनी पॉपुलर नहीं होगी। तो जितना भी उनको सामान्य जो शिक्षा थी वो जयपुर की आध्यात्मिक तेरापंथ शैली में हुई। मतलब तेरापंथ जो है वो हमारे पंडित बनारसी दास जी ने काफी उसको पॉपुलर किया, के कारण वो बहुत पॉपुलर हुआ जो हमारा तेरापंथ है। तो उस शैली में उनकी जो शिक्षा है वो हुई। और शिक्षा तो उसमें हुई थी, लेकिन वो आप कहें कि भाई इतने विद्वान कैसे हुए, उनके गुरु कौन थे, तो वो स्वयं ही स्वयं के गुरु थे। लिखा हुआ है, अगाध विद्वत्ता केवल अपने कठिन श्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने प्राप्त की। क्योंकि सिखाता है ना, जितना एक गुरु को सामान्यतः ज्ञान होता है उतना ही वो अपने शिष्य को दे सकता है। लेकिन शिष्य अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रुचि, अपने रुचि के बल पे उस विषय के बारे में और अधिक ज्ञान एकत्रित कर सकता है। जैसे कहा जाए कि भाई न्यूटन
न्यूटन को आज इतने सारे लोग पढ़ते हैं, कई कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनको पढ़ा जाता है। लेकिन अब बताइए न्यूटन के गुरु कौन थे? ये पता है क्या किसी को न्यूटन के कौन गुरु थे? किसी को नहीं पता। आइंस्टाइन को आज कितनी सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा जाता है, आइंस्टाइन के गुरु के बारे में कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। कि भाई जो वो स्वयं बुद्ध होते हैं। और एक चीज इससे और प्रूव होती है कि भाई शास्त्रों का ज्ञान या बुक्स का ज्ञान या हम सुन के जो ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं वो ज्ञान वास्तविकता में ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई ये ज्ञान जो है ये तो सभी लोगों को जो है अवेलेबल है, उसमें तो कुछ भी नया नहीं है जो हमने सीखा। अगर हमने बुक्स से सीखा, किसी से सुनकर सीखा, तो वो ज्ञान तो वैसे ही सबको पता है, सामान्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसके बारे में दूसरी चर्चा करें, जिसको सीखें, तो वैसा ज्ञान जो है वो महान प्रतिभाशाली जीवों को होता है। तो पंडित जी ने मतलब जिनको आज हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने इतना सारा ज्ञान कहाँ से अर्जित किया? वो कहते हैं अपनी रुचि के बल पर अगाध विद्वत्ता जो है वो अपनी कठिन श्रम एवं प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने प्राप्त करी। मतलब इतने प्रतिभाशाली थे कि भाई अब स्कूलों में तो ये सब इतना ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता था, मात्र समझ लीजिए संस्कृत पढ़ाई जाती होगी या हिंदी भी पढ़ाई जाती होगी। लेकिन कई सारे ऐसे शास्त्र थे, कई सारे ऐसे ग्रंथ थे जो कि अन्य भाषाओं में लिखे गए। जैसे यहाँ पर कन्नड़ भाषा जो है, कन्नड़ भाषा उन्होंने किसी से नहीं सीखी थी, कोई सिखाने वाला नहीं था उनको। कन्नड़ भाषा का ज्ञान उनको स्वयं से हुआ था। सोच, प्राकृत संस्कृत हिंदी के अतिरिक्त कन्नड़ भाषा का भी उन्होंने ज्ञान अपने स्वयं से किया। तो ये मतलब उनकी विद्वत्ता के बारे में बताता है। ये उनकी कहा जाए कि एक अगाध ज्ञान के प्रति श्रद्धा, उसको समझने की लालसा, इतनी रुचि, ये हमको उसके बारे में बताता है। ठीक है ना? तो वो स्वयं की प्रतिभा से, स्वयं की से और स्वयं की मेहनत से उन्होंने ये प्राप्त किया। तो काफी संपन्न, प्रतिभा संपन्न थे, मेधावी थे, बुद्धिमान थे और अध्ययनशील थे, अर्थात उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक। चलिए इसके बाद देखिए उनकी जो है, उनकी प्रशंसा है वो उनके कई हाँ जी। तो उनकी प्रशंसा जो है वो उनके समयवर्ती काफी विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की है। अब जो ब्रह्मचारी राजमल जी का यहाँ पर जिनको कोट किया गया है, तो आपने ज्ञानानंद श्रावकाचार नामक ग्रंथ पढ़ा होगा। ज्ञानानंद श्रावकाचार ग्रंथ अगर पढ़ा नहीं होगा तो उसके बारे में सुना अवश्य होगा। तो वो ज्ञानानंद श्रावकाचार ग्रंथ जिन्होंने लिखा था, जिसकी रचना जिनने की थी, तो ऐसे हमारे वो अपनी, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में पत्रिकाएं लिखी जाती थी, आज भी लिखी जाती हैं। पत्रिकाएं क्या है, किस लिए लिखी हैं? कि भाई पहले हमने किसी को इनवाइट करना है, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे इंद्रध्वज मंडल दान का यहाँ पे बता रहे हैं, तो इंद्रध्वज विधान का आयोजन करने के लिए बाहर के लोगों को आने की पत्र मांगी। आज विधान होता है, लोगों को आमंत्रित करने के साथ, आदमियों को आमंत्रित करने के लिए हम पत्रिका लिखते हैं। तो उस समय वो ध्वज विधान वहां पर एक बहुत बड़ा आयोजित हुआ था। तो उसकी पत्रिका में उन्होंने पंडित टोडरमल जी के बारे में ऐसा लिखा। इस काल में उनके जैसी बुद्धि का धारक जीव हमको मिलना इस समय में
बहुत दुर्लभ है ना। और आगे बोलते हैं, ताते आंसू मिले सर्व संदेह दूर होई है दिता, जो कमांड और रेस्पेक्ट गार्नर करता हो और जीव जिनके पास जाके अपने सारे प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं, उनसे मिलकर सारे संदेह दूर हो जाते हैं, ऐसे महान जो हैं वो पुरुष हैं, वो इस समय में मिलना बहुत दुर्लभ है। ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ जो है, जिसके आधार पर आज हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपना ही इसमें पूरा परिचय थोड़ा बहुत दिया है। उसमें प्रश्न उठाया गया है कि भाई ऐसे तो कई सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो फिर आपका ये जो ग्रंथ है वो क्यों, आपकी क्या मतलब क्रेडिबिलिटी है ना, आपकी बात हम क्यों सत्य माने, कैसे माने कि भाई आपने जो ग्रंथ लिखा है वो सही लिखा होगा और आचार्यों ने जिस प्रकार का बताया है उसी प्रकार से आपने लिखा होगा, तो हम ये कैसे माने। ये प्रश्न उन्होंने स्वयं उठाया है और स्वयं फिर उसका इस बात का उन्होंने उत्तर भी दिया है। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई मेरे को इतने इतने सारे ग्रंथों का, बोलते हैं कि टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि शास्त्र, मतलब इतने सारे शास्त्रों का तो उनको टीका सहित, इनकी जो जो टीकाएं हैं वो सब उपलब्ध थी, उनका टीका सहित ज्ञान था, है ना। उसके आधार पे बोलते कि भाई इतना ज्ञान मेरे को है, मैंने अर्जित किया है, तो इनके ही आधार पे मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। मात्र यही नहीं, और भी बताते हैं, क्षपणासार, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन, ऐसे शास्त्र जो श्रावक और मुनिराज के प्ररूप आचार के प्ररूपक शास्त्र, और सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र, मतलब प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, सारे अनुयोगों के कई सारे शास्त्रों का उनको अभ्यास था। और उसके आधार पे फिर बोलते हैं कि हमने इतना अभ्यास किया है, तब थोड़ी बहुत बुद्धि हमको हुई है। मतलब सोचिए लघुता उनकी कितना, कि ऐसा नहीं कि मान आ गया हो कि भाई देखो इतने शास्त्रों का मेरे को ज्ञान है तो मैं अपनी बुद्धि से लिख रहा हूँ, बोलते नहीं, मैंने इतने शास्त्रों का अभ्यास किया तो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को अर्जित हुआ है, तो उसके बल पर मैं यहाँ पे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। बोलते अब जो जी, फिर बोलते मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रचना क्यों आपने करी जब इतने शास्त्र हैं, तो बोलते कि भाई अब बड़े बड़े जो शास्त्र हैं उनका ज्ञान हर किसी जीव को तो हो नहीं सकता, हर किसी जीव के पास ना इतनी बुद्धि है, और आजकल समय भी लोगों के पास बहुत कम होता जा रहा है, तो हर किसी को इतना उनका ज्ञान नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कि इसलिए मैं अ, अपने ज्ञान के बल पे जो भी मैंने ये सब इनको समझा है, तो इन सब इस ज्ञान के का प्रयोग करके मैं उन सभी जीवों पर करुणा करके उनके लिए ये छोटा सा शास्त्र तैयार कर रहा हूँ, जो कि बहुत आसान भाषा में लिखा गया है, देश भाषा में लिखा है। देश भाषा अर्थात उस समय जो पॉपुलर होने वाली भाषा है, उस भाषा में मैं लिख रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा, बोलते इसमें मेरा एक भी कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो मैंने इन्हीं ग्रंथों से सीखा है, आचार्यों का है, और सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में आया है ना। तो इतनी मतलब लघुता का ये मार्ग है। एक बड़े पंडित जी साहब का कोट है कि ये जो मार्ग है वो अभिमान और दीनता का नहीं है, ये मोक्ष मार्ग जो है वो अभिमान का और दीनता का मार्ग नहीं, अपितु प्रभुता और लघुता का मार्ग है ना। मतलब इस मार्ग में हम अभिमान कर सके किसी चीज को लेके, अपने ज्ञान को लेके, अपने तप को लेकर, तो ये अभिमान का मार्ग नहीं है। कोई जीव को अगर अपने ऊपर दीनता महसूस होती हो कि भाई हमको तो कुछ नहीं आता, हम तो इतने व्रत आदि पालन कर नहीं सकते, है ना, तो बोलते ऐसा मार्ग नहीं है ये। कैसा मार्ग है ये? प्रभुता और लघुता का मार्ग है। मतलब आप अपने आप को प्रभु स्वीकार करें, भगवान से एक गुण भी मेरे अंदर कम नहीं है, तो ऐसी प्रभुता का। और लघुता अर्थात मतलब पर्याय में थोड़े बहुत क्षयोपशम ज्ञान प्रकट हो गया हो, कर्म का उदय थोड़ा
साता वेदनी कर्म का उदय हो तो बाहर में संयोग मिल गए हों, तो उसके कारण अभिमान आ जाए। बोलते नहीं, ऐसा नहीं, ये इसका नहीं, ये लघुता का मार्ग है। मतलब ज्ञानी जनों के सामने जे मानतुंग आचार्य जिन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना करी है, तो वो भी ऐसा लिखते हैं कि भाई मैं तो आपकी स्तुति तो भगवान कोई कर ही नहीं सकता, और मैं तो जो कार्य कर रहा हूँ वो हंसी उड़ाने योग्य कार्य है। जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जाता है, वैसे कोई सूर्य के सामने दीपक लेके जाए तो उसकी लोग हंसी उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे। तो ठीक वैसे ही मैं आपके गुणों का अनुवाद करके, आपके गुणों की चर्चा करके, आपका गुणों का बखान करके मैं सूर्य को दीपक दिखा रहा हूँ। तो जो ज्ञानी जन है वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये दुस्साहस कर रहा हूँ। तो ये लघुता है उनकी, कि उनको किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है कि देखो मैं इतने प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान के उसमें लगा हुआ हूँ, है ना। या पंडित टोडरमल जी इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, इतनी सारी शास्त्रों की उन्होंने टीकाओं की रचना करी, है ना। कितने कितने जीव उनको तब उनकी पहचान होगी, कितने जीव उनके कारण से धर्म मार्ग में लगे होंगे, तो वहां पे उनको मान नहीं आया, घमंड नहीं आया। क्या विचार आया, ये लघुता का मार्ग है कि भाई मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है वो भगवान का है। और भगवान का भी क्या है, उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, और जैसा वस्तु स्वरूप है मैं तो बस भगवान से और हमारे जो आचार्यों के द्वारा जो हम तक आई है बात, उसको बस पहुंचा रहे हैं। तो ना ये अभिमान का मार्ग है, ना ये दीनता का मार्ग है, ये प्रभुता का मार्ग है और लघुता का मार्ग है। तो विचारणीय बिंदु है, इसके ऊपर हम थोड़ी बहुत और विचार करें। अभी देखिए कुछ उनकी टीका जो उन्होंने रचनाएं करी उसके बारे में भी यहाँ आ रहा है। क्या कहते हैं देखिए, उन्होंने अपने जीवन में छोटी बड़ी 12 रचनाएं लिखी, जिनका परिमाण करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण है। श्लोक का एक प्रमाण होता है, श्लोक का एक मेजरमेंट होता है कि कितना श्लोक कितने शब्दों का एक श्लोक होता है। तो उन्होंने छोटी बड़ी 12 रचनाएं लिखी, और उन सभी का यदि प्रमाण, उन सभी को मेजर किया जाए तो कितना होगा, करीब 1 लाख श्लोक प्रमाण उनका, इतना उन्होंने रचना करी थी। सोचिए 47 वर्ष तक की बस आयु थी उनके पास। इनमें से कुछ तो लोकप्रिय ग्रंथों की विशाल प्रामाणिक टीकाएं हैं, जो ग्रंथ पहले से ही पॉपुलर थे, पहले से ही लोग जिनके बारे में जानते थे, ऐसे लोकप्रिय ग्रंथ, उनकी विशाल प्रामाणिक टीकाएं, बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं, और सारी टीकाएं प्रामाणिक हैं, प्रमाण सहित है। ऐसा नहीं कि बस मन से आया और लिख दिया जो भी, कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा है। प्रमाण सहित, तर्क सहित वो टीकाएं उन्होंने लिखी। और कुछ स्वतंत्र रचनाएं, और कुछ रचनाएं उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने शब्दों में वो लिखी। क्या है, वे गद्य और पद्य दोनों रूपों में पाई जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि मात्र उन्होंने गद्य रूप में लिखा है, गद्य और पद्य तो समझते हैं। गद्य अर्थात होता है प्रोज, और पद्य अर्थात होता है पोएट्री, है ना। प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में उन्होंने लिखा है। ठीक है, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका लेसन हो पूरा, जिसमें कोई स्टोरी के द्वारा या ट्रेवलॉग के द्वारा किसी चीज को समझाया गया हो, यात्रा वृत्तांत के द्वारा या कहानी के द्वारा, कथा के द्वारा, नाटक के द्वारा समझाया गया हो किसी बात को, तो वो कहलाता है प्रोज, है ना, गद्य शैली। अब पद्य अर्थात पोइट्री, मतलब कविता के माध्यम से किसी बात को समझाया गया हो। तो ऐसा नहीं कि वो गद्य के ही विद्वान थे, पद्य में भी उन्होंने रचनाएं करी। तो काल क्रम के अनुसार जो रचना है वो निम्नलिखित है। काल क्रमानुसार मतलब आई सपोज कि उन्होंने मतलब पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, इस तरह से अकॉर्डिंग टू टाइम किस तरह से वो रचनाएं उन्होंने लिखी, वो उस क्रम में इधर पे उनको बताया गया है। देखिए, सबसे पहले रहस्यपूर्ण चिट्ठी, जो कि उन्होंने विक्रम संवत 1811 में लिखी। बताया ही मैंने आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या है। आत्मानुभव की प्रक्रिया, आत्मानुभव कैसा होता है, आत्मानुभव के काल में ज्ञान क्या कर रहा होता है ना। फिर प्रश्न हुआ कि आत्मानुभव विकल्पात्मक होता है कि निर्विकल्पात्मक होता है। ये सारे प्रश्न जो आत्मानुभूति से संबंधित प्रश्न हैं, उसके उत्तर उन्होंने उनमें प्रमाण सहित इस चिट्ठी में लिखे हैं।
फिर आगे देखिए, गोम्मटसार जीव कांड भाषा टीका, गोम्मटसार कर्म कांड भाषा टीका, अर्थ संदृष्टि अधिकार, लब्धिसार भाषा टीका, क्षपणासार भाषा टीका, गोम्मटसार पूजा, त्रिलोकसार भाषा टीका, समावशरण रचना वर्णन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो कि अपूर्ण है, आत्मानुशासन भाषा टीका और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाषा टीका, ये भी अपूर्ण रह गया। मतलब आपको कहानी पता होगी, कहानी तो क्या है, मतलब उनके जीवन की घटना ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 5वां अधिकार है, उस 5वें अधिकार में उन्होंने विविध मत समीक्षा करके वो अधिकार लिखा है, जिसमें उन्होंने उस समय में जो पॉपुलर, उस समय में लोकप्रिय, लोगों में मान्य जो विपरीत मान्यताएं हैं, विपरीत मत हैं, उनका वर्णन उस 5वें अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में किया था। अब कुछ जीव जो थे वो उनसे जलते थे, उनके ही राज्य में, मतलब उनका आचरण देखकर, उनकी पहचान देखकर, उनकी पूछ और परख देखकर लोग उनसे जलने वाले थे। तो कई सारे कुछ उनमें से राजा के दरबार में काम करने वाले व्यक्ति भी थे, और पंडित जी से जलन के मारे उन्होंने राजा से जाकर उनकी शिकायत कर दी कि भाई इन्होंने अपने ग्रंथ में हमारे जो मत हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे जो धर्म हैं, उनकी बुराइयां लिखी हैं। तो राजा के कान उन्होंने जब भर दिए, तो राजा के कान भर भी गए। उस समय राजा कोई ऐसे तो होते नहीं थे कि वो पहले डेमोक्रेसी हो तो पहले खोजबीन हो, सही गलत का पता लगाया जाए, उसके बाद फिर कोई दंड दिया जाए। तो राजा ने जैसे सुना, उन्होंने सबसे पहले तो उनसे ये कहा कि आप उस अधिकार को जला दीजिए, नष्ट कर दीजिए। तो उन्होंने इसको करने से मना कर दिया, बोलते मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, मैंने तो जो सही सही बात है और गलत गलत बात है उसका निरूपण किया है ना। और उन्होंने मतलब इस उसमें तो नहीं, उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि भाई अगर शराब की निंदा करने से शराबियों को बुरा लगे, है ना, या वेश्या सेवन की निंदा करने से, उसकी बुराइयां बताने से वेश्याओं को बुरा लगे, तो फिर क्या इनकी बुराइयां करना बंद कर दी जाएगी कि भाई शराबियों को बुरा लगता है इसलिए शराब सेवन की बुराई मत करो। जब उनकी बुराइयां बंद नहीं की जाएंगी, तो फिर जो ये विपरीत मत चल रहे हैं इनकी तो हमने समीक्षा करी है। समीक्षा मतलब कि ये इनकी मान्यता किस तरह से गलत है वो बताया गया, तर्क सहित बताया, ऐसा नहीं कि हमने किसी का अपमान किया हो। तो इसलिए उन्होंने उस अधिकार को नष्ट नहीं किया, तो राजा ने उनको मृत्युदंड सुनाया। अब जब मृत्युदंड की बारी आई, तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई कि भाई इनको हाथी के पैर के नीचे दबा के और मृत्युदंड दिया जाए। तो जब हाथी के पैर के नीचे उनको हाथी को सामने लाया गया कि भाई इनको कुचल दो, तो महावत बहुत देर तक उसके ऊपर प्रहार करता रहा, हाथी के सिर के ऊपर, है ना। आप जानते हो उनके हाथ में क्या होता है, वो नुकीली चीज से उसके मस्तक पर प्रहार करता रहा। लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद भी हाथी ने उनके ऊपर पैर नहीं रखा। तो वो हाथी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई हे हाथी, हे हाथी के जीव, तुम अपना कार्य करो, तुम क्यों मेरे लिए दुख सहन करते हो। जहाँ का राजा ही रक्षक ही भक्षक हो गया हो, तो फिर उसको, उस जीव को कहाँ और लोक में शरण है, कहीं पे भी कोई शरण नहीं। इसलिए तुम अपना कार्य निश्चिंतता पूर्वक करो। और हाथी बड़ा नहीं नहीं करते हुए भी फिर उसने उनके ऊपर पैर रखा, और इस तरह से उनकी समाधि पूर्ण हुई। तो इस तरह का उनका जो है। और हमारा पुण्य का उदय देखिए कि वो जो अधिकार जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी, वो अधिकार हमारे पास सही सलामत इतने लगभग 200-300 वर्ष बाद भी पहुंच गया, हमको प्राप्त हो गया। बोलते एक एक चीज उनकी सब लेकर चले गए थे, डॉक्टर साहब बताते हैं। मतलब उनकी जो भी चीजें उनके घर में थी, जिस जो उनकी हक की थी, उनके मान हक की थी, वो सारी चीजें वो लेके राजा के लोग चले गए। लेकिन उनका ग्रंथ जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक और जो अन्य रचनाएं हैं वो बच गई किसी तरह। ये हमारा कितना पुण्य का उदय है। जी पूछिए। ये जो उन्होंने 5वां अधिकार लिखा, जी। तो
उसका मतलब कि वो तो अभी पूरा नहीं किया था ना उन्होंने तो ग्रंथ, नहीं, तो ये पब्लिश जो नहीं, ग्रंथ तो है राजा को कैसा पता चला? पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई लोगों को अब जैसे इनके बारे में भी बताते हैं डॉक्टर साहब के ही प्रवचन में मैंने सुना है कि भाई इतना मतलब जिज्ञासा होती थी। जैसे राजमल जी ही, ब्रह्मचारी राजमल जी ही कहते हैं कि भाई वो एक पेज लिखते जाते थे, टीका किसी ग्रंथ की कर रहे हैं तो वो एक पेज लिखते जाते थे और मैं पढ़ लेता था। फिर वो लिखते थे, फिर मैं वो पेज तुरंत के तुरंत वहीं साइड में बैठ के उनके पढ़ता रहता था। मेरे को इतनी जानने की इच्छा होती थी। इस तरह से उन्होंने लिखा। तो भाई उसी समय वो कॉपी करवाते जाते थे, साथ में और अन्य लेखक होते थे जो वहीं साथ में बैठते थे उनके। तो जैसे जैसे पंडित जी लिखते जाते थे, या 8-10 पेज लिख लिए या जितने भी पेज लिख लिए, और उनके साथ में रहने वाले जो राइटर्स थे, लेखक होते थे, वो उसकी मात्र कॉपी करते जाते थे, क्योंकि पहले कोई फोटो कॉपी मशीन तो होती नहीं थी, तो हाथ से ही ये चीज उनकी कॉपीज बनानी होती थी। तो वो ऐसे किया करते थे। तो उस टाइम पे पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन किसी ने कुछ पढ़ा होगा, उसके बारे में सुना होगा, चर्चा तो ही होगी। जब इतना मतलब, अब आप सोचिए आज हम किसी को क्रिटिसाइज करें सत्ता में बैठे हुए लोगों को, तो हमारी बात वायरल होने में कितनी देर लगती है। तो उस समय में भी ऐसे समाज में जीव होंगे जिन्होंने इसकी चर्चा बाहर कहीं किसी तरह पहुंच गई होगी, और फिर वो शिकायत राजा तक पहुंच गई। अब राजा को वो अधिकार मिला नहीं, या मिला होगा तो उसमें से भी कुछ कॉपीज जो हैं वो बच गई होंगी, वो पूरी कॉपीज उनको मिली नहीं। वो पूरा नष्ट नहीं कर पाए, जितनी उनको मिली होंगी उतनी उन्होंने नष्ट कर दी। लेकिन हमारे भाग्य से कुछ कॉपीज जो है वो हमको प्राप्त हो गई। अभी प्रतियां, उनकी ओरिजिनल प्रतियां जो हैं वो भी मिलती हैं। वो जयपुर में मिल जाएंगी हम। ओरिजिनल मतलब नॉट इन द सेंस कि उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा है, बल्कि उनकी ओरिजिनल कॉपी से ही जिसको कॉपी बनाया गया है, फर्स्ट कॉपी जिसको कहा जाए, तो वो हमको अभी भी प्राप्त हो जाती। कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की अपूर्ण भाषा टीका को पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने विक्रम संवत 1827 में पूर्ण किया। तो जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की जो टीका थी, तो दूसरे विद्वान पंडित दौलत राम जी कासलीवाल हुए, उन्होंने 1827 में उसको पूर्ण किया। आगे क्या कहते हैं, उनकी गद्य शैली परिमार्जित, प्रौढ़ एवं सहज बोधगम्य है। आप अच्छा इससे कनेक्ट नहीं है, दिखाई दे रहा है आपको? हम्म। उनकी शैली का सुंदरतम रूप उनके मौलिक ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक में देखने को मिलता है। उनकी शैली जो है वो बहुत परिमार्जित मतलब साफ है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स पाई जाती हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो, ऐसा नहीं है। और प्रौढ़ है, ऐसा नहीं कि किसी ने भी ऐसी किसी बचकानी उसमें लिख दी हो, है ना। तो प्रौढ़ मतलब बहुत मैच्योर उनकी राइटिंग है, और सहज बोधगम्य। इतनी मैच्योर राइटिंग होने के बाद भी इजीली अंडरस्टैंडेबल है। हम जैसे जीव जो कि बिल्कुल अभी जैन धर्म में प्रवेश ही कर रहे हैं, उनको भी वो बात समझ में आ जाए, ऐसी शैली में उन्होंने लिखा है। उनकी शैली का सुंदरतम रूप उनके मौलिक ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखने को मिलता है। और ये कहाँ से हमको पता चलता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है उनका मौलिक ग्रंथ है, जो कि उसमें हमको उनकी शैली का पता चलता है। उनकी भाषा मूल रूप से ब्रज होते हुए भी उसमें खड़ी बोली का खड़ापन भी है, साथ ही स्थानीय रंगत भी। उनकी भाषा उनके भावों को वहन करने में पूर्ण समर्थ व परिमार्जित है। मतलब वो जिस भाषा का प्रयोग करके उन्होंने इसको लिखा है, तो उसमें ब्रज का भी थोड़ा बहुत रूप देखने में आता है। मतलब मूल भाषा ब्रज है ना। उस समय के जमाने में उस क्षेत्र में ब्रज भाषा चलती। ब्रज जो है समझ लीजिए वृंदावन, मथुरा साइड की भाषा है, वो ब्रज भाषा है ना। और जयपुर में वो भाषा चलती थी, तो वो उस भाषा में लिखा गया है। उसमें थोड़ा बहुत खड़ी बोली जो कि हिंदी है, उसका भी खड़ापन मिलता है, जो कि डायरेक्टनेस है वो उसमें दिखाई देती है। और साथ में स्थानीय रंगत, मतलब जयपुर का भी एक थोड़ा पुट होता है। जैसे हिंदी तो कई सारे जगहों पे बोली जाती है, लेकिन एरिया वाइज आप जाएंगे तो हरियाणा में अलग तरह की हिंदी होगी, राजस्थान में अलग होगी, एमपी में अलग होगी, यूपी में अलग होगी। तो अपना क्षेत्रीय रंग अलग होता है। तो ठीक वैसे ही उनकी भी भाषा में क्षेत्रीय रंग भी है। और उनकी भाषा जो है वो उनके भावों को वहन करने में पूर्ण समर्थ है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपनी भावों को क्लियरली बता नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं
वो उसको कन्वे करने में बहुत अच्छे से समर्थ हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं कि कोई भी बात अनक्लियर रह गई है। प्रस्तुत अंश मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार पर के आधार पर लिखा गया है। निश्चय व्यवहार की विशेष जानकारी के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सप्तम अधिकार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार के जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उतना इतना उनको पसंद आया, इतना उनको पसंद आया कि उन्होंने स्वयं के हाथ से, उस समय भी फोटोकॉपी प्रचलित नहीं हुई थी, स्वयं के हाथ से इसको उतार के लिखा था। सोचिए, इतना उनको पसंद आया। तो बहुत ही मतलब जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा का पालन करते हैं, जैन आचरण का पालन करते हैं, उनके भी मिथ्यात्व किस तरह रह जाता है उसके बारे में इस अधिकार में वर्णन किया गया है। मतलब जो बिल्कुल जिसके कारण हमारा मोक्ष मार्ग रुका हुआ है, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम इस बात में संतुष्ट हो गए हैं कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, है ना। हमने थोड़ा मंदिर जाने लगे, पूजन इत्यादि कर ली, थोड़े बहुत ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और हम संतुष्ट हो गए कि भाई हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो फिर हमको सम्यक दर्शन आज तक क्यों नहीं हुआ है? तो ये बात के ऊपर बिल्कुल चोट मारने वाले, डायरेक्ट मतलब सामने वाले जीव को वो बात लगे, उसको विचार चले, चिंतन चले कि कहीं ऐसी मेरी मान्यता तो नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया है इस सातवें अधिकार में बहुत डिटेल में। एक कहा जाए ना, एक साइकोलॉजिस्ट, कई सारे तरह के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कई सारे तरह के सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो सोसाइटी के बारे में अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, लोगों का चिंतन कैसा होता है तो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे ही सोशलिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हमारे पंडित टोडरमल जी थे। तो किस किस तरह से लोग गलत मान रहे हैं, किस किस तरह से लोग गलत कर रहे हैं, वो सारा वर्णन उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में किया है। अब आप कहेंगे कि ये ग्रंथ अपूर्ण है, तो अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण हो है ऐसा ग्रंथ ये हम आपको छोड़कर गए हैं। इस ग्रंथ के 9 अधिकार में इस ग्रंथ को बाद में विभाजित किया गया, 9 अधिकारों में बांटा गया। तो जो 9वां अधिकार है वो भी उन्होंने, जहां से उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप लिखना प्रारंभ किया था, 9वें अधिकार के 7-8 पेज उन्होंने लिख दिए थे। तो वो जो लिखना, जहां से असली मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रारंभ हुआ था, उसके पहले तो 8 अधिकारों में सोचिए उन्होंने भूमिका बनाई है, इंट्रोडक्शन दिया है। मतलब मोक्ष मार्ग, अगर हमको मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है तो इन 8 अधिकारों में हमारा बेस बन के तैयार होगा, है ना। इतना ज्ञान हमको होना आवश्यक है। वो भूमिका उन्होंने 8 अधिकारों में बनाई और 9वें अधिकार से वास्तविकता में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना प्रारंभ हुआ था। और हमारे दुर्भाग्य से उसी समय, मतलब आखिरी शब्द आप देखेंगे ना, आखिरी शब्द भी अगर कोई लिखते लिखते किसी को हाथ पकड़ के खींच ले जाए कैसा होता है, वैसा ही वो पेन वहां चला हुआ वो छोड़कर चले गए थे और फिर उनकी इस तरह से समाधि हुई। तो हमारा बहुत ही पुण्य का उदय है कि हमको ऐसा जिन मार्ग बताने वाले विद्वान मिले, जिनको हमारे ऊपर इतनी करुणा आई कि प्राण जाने की कीमत पर भी उन्होंने उसको नष्ट नहीं किया। और हम कितने भाग्यशाली हैं, ये आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले वो हुए थे, 400-500 वर्ष में वो बात हमारे तक आ गई। तो हम इसका विचार करें और शास्त्रों का स्वाध्याय स्वाध्याय के साथ ही अपने भावों में भी उनको उतारने का प्रयास करें। जी, पूछिए। जो पांचवा अधिकार प्रश्न है, प्रश्न। हाँ जी। हाँ, पांचवा अधिकार के बाद उनका बंद हो गया था कि 9वें अधिकार तक लिखा उन्होंने? नहीं, 9वां अधिकार के बाद उनको ले गए थे पकड़ के, उन्होंने 9 अधिकार जो है, 9वां अधिकार आधा लिखा हुआ है तो वहां तक उन्होंने लिख लिया था। तब तक वो प्रचलित हुआ, लोगों तक बात पहुंची, राजा तक बात पहुंची और फिर वो सारी जो भी हुई हो तब भी वो लिखते रहे। तो 5वें अधिकार के बाद हमको 9वें अधिकार तक पूरा प्राप्त होता है। भैया जी ये ऐसे लिखते ना सप्तम अधिकार, तो अधिकार मतलब ऐसा कि लेसन? अधिकार मतलब चैप्टर। हाँ जी, हाँ। जैसे हम चैप्टर बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वो अध्याय, अधिकार, वो सप्तम अधिकार मतलब 7वां चैप्टर, 7वां लेसन। और जैसे ठीक। ये टीका, इन्होंने टीका करी, टीका मतलब अपनी लैंग्वेज में जैसा? टीका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन,
है ना। जैसे आपने देखा होगा कि भाई बुक्स तो चलती हैं स्कूल में जो चलती हैं, उसके बाद आती हैं गाइड बुक्स। गाइड बुक्स में क्या होता है, थोड़ा डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है बच्चों को कि बच्चे समझ जाएं। जैसे एक पोअम है तो पोअम में कई सारे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। फिर थोड़ा कवि का परिचय होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो कविता लिखी है उसके बारे में, थोड़ा वो संदर्भ के बारे में बताते हैं, व्याख्या होती है ना। तो ठीक वैसे टीका होती है वो कई सारे जो विषय दिया गया है संक्षिप्त में उसको इलेबोरेट करके लिखना, उसके बारे में डिटेल में बताना, वो कहलाती है टीका, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। जैसे तत्वार सूत्री जी जो ग्रंथ है वो उस पे सबसे ज्यादा, जैन धर्म में सबसे ज्यादा टीकाएं तत्वार सूत्री जी नामक ग्रंथ पे लिखी गई हैं। तो आप देखिए, अष्ट शती, अष्ट सहस्त्री, मतलब 800 श्लोक प्रमाण, एक सूत्र के ऊपर अष्टशती नाम की टीका लिखी गई, और उसी पे उन्होंने 8000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्त्री नामक टीका लिखी। मतलब एक सूत्र के ऊपर, एक लाइन के ऊपर इतना इतना व्याख्यान उन्होंने कर दिया है। तो कितना भाव एक पंक्ति के अंदर भरा होता है, कितना एक्सप्लेनेशन उसका किया जा सकता है, तो वो समझ लीजिए वो कहलाती है टीका, उसका एक्सप्लेनेशन। हम जैसे करते हैं ना कि अब हम एक विषय समझ रहे हैं और एक पंक्ति में देखिए कितना कितना एक एक घंटे 2 2 घंटे निकल जाते हैं, तो वो समझ लीजिए एक प्रकार से टीका ही। उसमें हम अपना ज्ञान जो है उसका अपना ज्ञान तो मतलब वो सर्वज्ञ से, गुरुओं से जो प्राप्त ज्ञान है उसी को ही यहाँ वहां से मिलाकर, जैसे हमने 4 ग्रंथ पढ़े अलग अलग, तो वो अगर इससे रिलेटेड बात है तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, है ना। कहीं और से हमको कहीं कोई बात सुनने में समझने में आई, कोई प्रश्न उठा तो उन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए, स्वयं उठा के ही उन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए। ऐसा टोडरमल जी ने किया है कि स्वयं ही प्रश्न उठाया है, स्वयं ही उत्तर दे दिया है ना, क्योंकि सामने तो कोई है नहीं जो प्रश्न उठाएगा, ग्रंथ लिखते टाइम कौन है सब। तो ऐसी शैली में उन्होंने उस की मतलब इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लिखा है, ऐसे टीकाएं लिखी जाती। ठीक है, चलिए आज का हमारा समय हो गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा जो ये विषय है वो होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप, सबसे पहले नयों का स्वरूप वो क्लियर हो जाए। आई होप कि आप तो स्वाध्यायी हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे से डिटेल में अगले वीक से पढ़ेंगे। अभी का समय हो गया है। ये किसी जो को कोई नई प्रश्न? का हाँ नई का जो विषय है ना, जी, मतलब ऐसा देखने की जगह तो काफी डिटेल्स में है ना, उसके जो भेद वगैरह है, बिल्कुल। तो वो हाँ थोड़ा बहुत डिटेल में है। लेकिन मैं मतलब वैसा अपना थोड़ा सिंप्लीफाइड करके अगर आप थोड़ा समझाएंगे ना, थोड़े मेन मेन बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट, मेन हाँ मेन जी। पॉइंट, मतलब जी वो जैसे द्रव्यार्थिक नए है, जी। पर्यायवाची है, तो ठीक थोड़ा है ठीक है। अच्छा मतलब बेसिक नॉलेज मिल जी जाए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। वैसे काफी विषय उपलब्ध है, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय, साथ में आपके व्यवहार नय के भेद प्रभेद, निश्चय नय के भेद प्रभेद, उनका सब पीटी भी उपलब्ध है। तो देख लेंगे हम। अब अगर समय दे रहे हैं, हमने पूजन को इतना समय दिया है पिछले चैप्टर को, तो इसको भी पीपीटी से थोड़ा समझिए, समय। जी पीपीटी जी। से समझाइए तो अच्छा गया। हाँ जी, इसको भी हम थोड़ा वैसे ही डिटेल में समझ लेंगे। बाकी चर्चा करने जाएं तो मतलब 10 10 15 15 दिन इसके ऊपर चर्चाएं हुई हैं, 2 2 मतलब समय वो के जो आप व्याख्यान है, हम जब समझाएंगे ना 11वीं विद क्लास में थे। एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाना, मतलब जी जी। तो थोड़ा इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डिटेल में नहीं तो समझे नहीं चलेगा भैया थोड़ा। जी, मैं आपको। भैया जी चाहे शॉर्ट हो बट प्रैक्टिकली जी अपन कैसे यूज करें इसको, वैसा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं बिल्कुल उसकी कोशिश करूंगा। मैंने इसके ऊपर कुछ ब्लॉग्स भी लिखे थे उस समय, कुछ समय पहले की बात है, तो उसमें भी समझाया है। कुछ वो पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, और हम अपनी कक्षा में इनकी चर्चा तो करेंगे। ठीक है, चलिए। और जो तो छोटे दादा का जो है ना, आपने बोला था, उसका पीडीएफ जरा भेजा दो। छोटे दादा का नई के ऊपर है ना? हाँ, परम भाव प्रकाशक नय चक्र, उसकी हाँ, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा उसका साथ पीडीएफ में। में बोल रहा था, एक्चुअली उसका पीडीएफ भेज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, चलिए अभी हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।